अजीज़ तलबा व तालिबात, अब क्लास 11th। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दूसरा वाला लेक्चर है हमारा जिगर मुराद आबादी के हालात ज़िंदगी, या हम इसको कह सकते हैं तर्ज़ हयात इनकी। तो इस पर थोड़ा बहुत हम तबसरा कर लेंगे, थोड़ा बहुत वजाहत देंगे इस लेक्चर में। पेज नंबर है ये हमारी निसाबी बुक का 136। तो बेटे, बुक देखकर आप खुद भी पढ़ने और समझने की कोशिश कर लीजिए। हाँ बेटे, शुरू करते हैं हम बुक से ही। यह इनकी ये हालात ज़िंदगी या तर्ज़ हयात। तो नाम था इनका अली सिकंदर। नाम था जिगर मुराद आबादी का असली नाम था अली सिकंदर, और जिगर तखल्लुस किया करते थे। विलादत 1885 ईस्वी को मुराद आबाद में हुई, यानी पैदा हुए। विलादत के मानी है पैदाइश। तो पैदा हुए ये जिगर मुराद आबादी 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में मुराद आबाद में पैदा हुए। तो अपनी कम अंदेशी की वजह से या किसी बात पर घर वालों से झगड़ा हुआ तो ख़ानदान वालों से बिगाड़ कर बैठे, तो दूर चले गए अपने घर वालों से सैर करते करते गोंडवा पहुँचे और वहाँ ही सुकूनत इख्तियार कर ली। तो वहाँ असगर गोंडवी चश्मे का कारोबार करते थे। वहाँ असगर गोंडवी गोंडवा में असगर गोंडवी चश्मे का कारोबार करते थे। तो बैठे वहाँ ही उनके एजेंट बनकर, तो एजेंट बनकर उनके असगर गोंडवी के एजेंट बनकर उन्होंने शहरों का दौरा किया करते थे। उन्होंने दौरा करने लगे वो शहरों का। तो असगर से उनकी अकीदत की वजह से ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहने लगे थे। ज़्यादातर रहते थे असगर गोंडवी के साथ ही। उनके साथ बहुत अकीदत हुई इनकी। तो उनकी वफ़ात के बाद, कुछ अरसे के बाद असगर गोंडवी की वफ़ात हुई, तो उनके घर वालों से भी उनका अकीदा था। तो उनकी बेवा जो थी अब असगर गोंडवी की, तो उन्होंने यानी जिगर मुराद आबादी ने उन्हीं से अक़द कर लिया, यानी उन्हीं से निकाह कर लिया। तो फिर अलग मकान बना दिया, अपना ज़ाती मकान बनवा लिया वहाँ गोंडवा में ही, और मुराद आबादी की जगह अब गोंडवी बनकर वहीं की खाक का पैबंद बन गई, यानी वहाँ ही अब रहने लग गए। असली थे वो मुराद आबाद के, लेकिन अब शादी हुई गोंडवा में, तो अब वहाँ ही अपना अलग मकान बनाकर वहाँ ही रहने लगे। जी हाँ बेटे, जिगर नहायत पुरखुलूस, मिलनसार और मुनकसिरुल मिजाज आदमी थे, यानी आजिज़ आदमी थे। हर किसी से आजिज़ से पेश आते थे। ये तकब्बुर इनके मिजाज में नहीं था। हर एक से नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। जवानी में शिद्दत के मायनोश थे, यानी जवानी में बहुत शराब पीते थे, मगर आखिरी उम्र में तौबा कर ली। आखिरी उम्र में इससे तौबा कर ली और सच्चे मुसलमान बन गए। सच्चे मुसलमान बनकर बाकी ज़िंदगी गुजारी वहाँ गोंडवा में ही। उन्होंने फ़ारसी ज़बान अच्छी तरह सीख ली। फ़ारसी ज़बान तो उन्होंने अच्छी तरह सीख ली, अबूर था फ़ारसी ज़बान पे, लेकिन अंग्रेज़ी पर इस कदर अबूर न था। अंग्रेज़ी कम ही जानते थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। लड़कपन में ही यानी बचपन में ही शायरी शुरू की थी और अपने ही वालिद से इस्लाह लेते रहे, यानी अपने वालिद सैयद अली नज़र से इस्लाह लेते थे। इसमें कुछ इस्लाह लेनी थी, यानी कुछ तरबियत लेते थे अपने वालिद से। फिर दाग की शागिर्दी इख्तियार की। डाक की शागिर्दी
बड़े अच्छे आलिम थे, वो शायर थे, वो दाग अपने वक़्त के, तो इनसे भी इनकी शागिर्दी भी इख्तियार कर ली। और इसके बाद मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी में भी रहे। असगर गढ़वी से भी फैज़ हासिल किया। असगर गढ़वी से भी उन्होंने पहले फैज़ हासिल किया था। तो आखिरकार पुख्ता एतिक़ादात और सच्चे ईमान के साथ 9 सितंबर 1960 ईस्वी 1960 ईस्वी में वफ़ात पाई। तो वहाँ गढ़वा में ही सुपुर्द खाक हुए। तो ये था इनके तर्ज़ हयात या हालात ज़िंदगी, इस पर थोड़ा बहुत जानकारी। बाकी इस वक्त इतना ही, तो बाकी वस्सलाम।